दिल्ली पुलिस और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटरों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश अरेस्ट। राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस और बदमाशों के बीच भिड़ंत हुई है। मोस्ट वांटेड शूटरों के साथ दिल्ली पुलिस की इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। इन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। क्राइम ब्रांच और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटरों के बीच दोनों तरफ से मुठभेड़ में 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चली। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के दौरान शूटर कुणाल और उसके साथी को गोली मारी है। बवाना में गैंगवार और गोलीबारी करके हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन हुआ है। मोस्ट वांटेड शूटरों के साथ क्राइम ब्रांच की ये मुठभेड़ हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में 19 मार्च 2026 को बवाना में एक सनसनीखेज मर्डर की वारदात हुई थी, जिसमें रवि भारद्वाज नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। उसमें केस को वर्कआउट किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले 26 मार्च को चैतन्य नाम के एक लड़के की गिरफ्तारी हुई। चैतन्य को टेक्निकल इनपुट के आधार पर सीसीटीवी कैमरा से जो हमें फीड मिला था उसके आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान इसने कन्फेस कराया कि ये टिपर था मूलतः। जो रवि भारद्वाज जो लड़का था, इसकी सारी मुखबरी चैतन्य ने की है और चैतन्य ये सारी डिटेल आगे जो टिल्लू गैंग के जो अभी शूटर हैं उनको पास ऑन कर रहा था और सारी सूचना उनको इसने प्रोवाइड की है। इवन वारदात के बाद भी जब हत्या उसकी हो गई है तो सीन ऑफ क्राइम पर ये पहुंचा है और वहाँ पर इसने गैंग मेंबर्स को दोबारा कंफर्म किया है कि हाँ, इस बंदे की ये इंसिडेंट में हत्या हो चुकी है। तो इसका एक इम्पोर्टेंट रोल था, सबसे पहले इसको उठाया गया। इसने जब आगे पूछताछ के दौरान इसने 2 लड़कों की बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन, जो शार्प शूटर हैं टिल्लू गैंग के ही जो लड़के हैं, उनकी सटीक इन्फॉर्मेशन दी और उसको लोकेट करने में भी मदद की पुलिस की। जब कल देर रात में पुलिस की टीम इनको अर्ली मॉर्निंग हो गया था आज, इनको पुलिस की टीम ने चेज किया। चेज करते वक्त ये 2 लड़के जिनका नाम कुणाल एलिया सेंटी है, ये जज्जर का रहने वाला है, और एक सीसीएल है जिसकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं कर सकते हैं, ये लड़का खरखोदा का रहने वाला है। जब इनको चेज किया गया तो पुलिस पार्टी पर इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की बिना किसी प्रोवोकेशन के, जिस टीम को एसीपी संजय नागपाल लीड कर रहे थे। इस ब्रीफ एनकाउंटर में इन दोनों लड़कों को पैर में चोट आई है। इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया और इनकी अरेस्ट की गई है। जहाँ तक कुणाल सेंटी की बात है, कुणाल सेंटी पर दिल्ली एनसीआर में करीब 7 केस हैं मुकदमे के, रंगदारी के और अटेम्प्ट टू मर्डर के, सब तरीके के इस पर केस हैं, डकैती के भी केस हैं। और इसमें जो दोनों से अभी तक जो बात हुई है, इसमें एक जो इनके एसोसिएट हैं उसमें 3 लड़कों की और पहचान हुई है, जिसमें अनिल एलियास गन्नी है, ये बवाना का ही रहने वाला है। ये सीन ऑफ क्राइम पर सीसीटीवी कैमरा में भी इसकी मौजूदगी दिखी है। एक अभिषेक लड़का है, ये खरखोदा का रहने वाला है, और एक आकाश इलियास बिट्टू है, ये बवाना का नांगल ठाकरान गांव का ही रहने वाला है। इन तीनों की धरपकड़ में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अभी लगी हुई है और विभिन्न जगहों पर रेड भी कर रही है। बहुत शीघ्र इनको पकड़ लिया जाएगा। इस वारदात में 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 7 लाइव कार्ट्रिज, 8 एम्प्टी कार्ट्रिज और एक चोरी की स्कूटी इनसे रिकवर हुई है, जिसको अभी थाने में मालखाने में जमा कराया गया है। इस प्रकार इस जो सेंसेशनल जो मर्डर केस था, इसको क्राइम ब्रांच ने वर्कआउट किया है। धन्यवाद। ये अभी तफ्तीश कर रहे हैं। अभी ये हथियार कहाँ से लेकर के आए हैं अभी, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट है। इनसे बस इतनी बात हो पाई अभी कि इनके और एसोसिएट कौन कौन थे और उनके किस गैंग से एफिलिएशन है। ये जो डिसीज है, जो रवि भारद्वाज है, ये दीपक तीतर जो रेस्ट वाइल जो गोगी गैंग है उसका ये लड़का रहा है। इसके साथ इसके एफिलिएशन पाई गई हैं। और जो ये मारने वाले जो शूटर हैं, ये टिल्लू गैंग के जो सो कॉल्ड अपने को अपना इनका नेता बताते हैं, दीपक पाकस्मा और हिम्मत चीकू, ये उस गैंग से संबंध रखते हैं। इनको अभी अरेस्ट किया गया और जो बाकी एब्सकॉन्ड करें उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। शाहदरा पुलिस ने 1836 खोए मोबाइल लौटाए। लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन विश्वास ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और प्रयास लगातार किए जाएं, तो खोई हुई उम्मीदें भी वापस लाई जा सकती हैं।
शाहदरा जिला पुलिस ने वर्ष 2023 से 2026 के बीच एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कुल 1836 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों तक पहुंचाए हैं। इस पहल ने न सिर्फ लोगों को राहत दी है बल्कि पुलिस पर भरोसा भी मजबूत किया है। इस अभियान के तहत साल 2023 में 250 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौट आए गए। इसके बाद 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 555 हो गया, जो पुलिस की बढ़ती सक्रियता को दर्शाता है। साल 2025 में पुलिस ने और तेजी से काम करते हुए 711 मोबाइल फोन लोगों को वापस किए। बधाई देता हूँ जनता जिनको मोबाइल लौटाए हैं 320, उनको भी बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ हम सब लोग मिलकर ऐसे मेहनत करते रहेंगे और फिर दोबारा ऑपरेशन विश्वास करने में कामयाब होंगे। साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, विभिन्न तरह से साइबर क्राइम हो रहा है। खास तौर से डिजिटल अरेस्टिंग की बात करें तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोगों को ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं होती है, ऑनलाइन अरेस्ट पुलिस नहीं करती है। कोई जिसने क्राइम किया उनको थाने बुलाती है, पूछताछ करती है, सबूत इकट्ठा करते फिर जाकर अरेस्ट करती है। इन लोगों के ड्रावे झांसों में ना फंसें और इस तरह की गलती ना करें। किसी के पास फ़ोन आता भी है तो 1930 की हेल्पलाइन है, 1930 है, आपके एरिया के थाना है, SHO साहब है, ACP DCP ऑफिस है, बीट कांस्टेबल घूमते हैं, PCR घूमती है, ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं। किसी से पूछ लें कैसी धमकी आ रही है, मैं क्या करूं, कोई ऐसे कह रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने नज़दीकी थाने में संपर्क 1930 एक बुक है जो जी बिल्कुल, लगातार शाहदरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ये सफलता निरंतर जारी है और ये ऐसा नहीं है कि आज ही ऑपरेशन विश्वास होकर के ख़त्म हो गया हो, ये हमेशा कंटिन्यू चलेगा। और अभी हमने अगर 2026 की बात करें तो अब तक 320 मोबाइल रिकवर करके और उनके जो ओरिजिनल मालिक हैं उन सबको आज हैंडओवर किए हैं। और आगे भी निरंतर अगर इसी तरह का कोई क्राइम होता है जिसमें मोबाइल इन्वॉल्व होता है तो उसको हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसकी रिकवरी। चौहान बांगड़ में न्यू स्टार मॉडल पब्लिक स्कूल का भव्य वार्षिक समारोह आयोजित। उत्तर पूर्वी दिल्ली के चौहान बांगड़ इलाके में न्यू स्टार मॉडल पब्लिक स्कूल द्वारा भव्य वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की प्रतिभा, मेहनत और रचनात्मकता की शानदार झलक देखने को मिली। इस अवसर पर स्कूल परिसर उत्साह, रंगारंग प्रस्तुतियों और तालियों की गूंज से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर हाजी मुर्तजा, मोहम्मद आबिद और मोहम्मद असद मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मोहम्मद रिजवान दलवी ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों का हौसला बढ़ता है और वे पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से होने चाहिए, जिससे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिले। बच्चों को शील्ड और पुरस्कार देकर सम्मानित करना एक सराहनीय पहल है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य, गीत और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उपस्थित अभिभावकों और मेहमानों ने बच्चों की प्रस्तुतियों की जमकर सराहना की और उनका उत्साह बढ़ाया। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर हाजी मुर्तजा ने कार्यक्रम में शामिल सभी मेहमानों, शिक्षकों और अभिभावकों का धन्यवाद किया। उन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे मेहनत और लगन से पढ़ाई करें और भविष्य में अपने परिवार, स्कूल और देश का नाम रोशन करें।